वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोग को दिखा रही हूँ चिल्तन प्रो का कड़ी पत्ता पाउडर। और ये आइडियल है आपके तमाम खानों के लिए और आपकी सेहत के लिए भी। तो ये इम्प्रूव करता है आपकी हार्ट हेल्थ को भी और उसके साथ ही ये आपके खानों को टेस्ट भी बहुत अच्छा दे देता है। तो अक्सर क्या होता है कड़ी पत्ता घर में अवेलेबल नहीं होता, तो ये बहुत ही आसान तरीका जो है चिल्तन प्योर ने हमारे लिए लेकर आया है कि हमें जो है इसका पाउडर जो है ना दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में देखिए यहाँ पर सारे इसके बेनिफिट्स भी लिखे हुए हैं, आप लोग किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं ये भी इसमें लिखा हुआ है। आप अपने खानों में इसको डाल सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप इसको वैसे ही यूज़ करना चाहते हैं किसी भी दही में डाल के, किसी स्मूथी में डाल के, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस्तेमाल का जो है तरीका वो आप अपने हिसाब से कर लें, लेकिन कड़ी पत्ता के जो फ़ायदे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ये हमारी हेल्थ को जो है वो हेल्दी बना के रखता है, साथ ही साथ हमारे दिल को तवाना रखता है, हमारे दिल को तंदुरुस्त रखता है और इसके साथ ही साथ हमारे खानों को जो है जायके भी देता है। अगर आप लोग चिल्तन प्योर के इस कड़ी पत्ता पाउडर को घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया, तो बहुत ही प्यारी सी पैकिंग के साथ मिल जाता है। प्लास्टिक बोतल है इसकी, तो मैंने इसको काफ़ी सारा इस्तेमाल कर लिया है। देखिए ये तकरीबन अभी आधे से, वैसे थोड़ा सा डलता है खानों में, तो इस तरह पाउडर फॉर्म में आपको ये मिल जाता है। लेकिन खुशबू जो है ना इसकी बिल्कुल फ्रेश, ऐसा ही लग रहा है कि ऐसे कड़ी पत्ता जो है ना अभी अभी हमने जो है मंगवा कर उसको पीसा है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक। तो जब कभी कहीं जाना होता है ना, तो मुझे तो खैर रात को नींद ही नहीं आ रही होती है, और अगर नींद आती भी तो बार बार आँख खुल रही होती है और सबसे पहले मैं ही उठती हूँ, क्योंकि मुझे नाश्ता वगैरह करना होता है, हेल्पर को आना होता है। जिस दिन मुझे जाना होता है तो हेल्पर को मैं थोड़ा जल्दी बुला लेती हूँ। तो खैर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सुबह जो है ना धूप की तपिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और बच्चों का जो है ना मुझे फिर मजबूरन ऑफ भी करवाना पड़ा, क्योंकि बच्चों को साथ लेके जाना है। मैं दोनों बच्चों को ही आज जो है कराची साथ लेके जाऊँगी। तो रात को जो है ना मैंने बनाई थी आलू की कतलियाँ, और हमारे घर में काफ़ी डिमांडिंग जो है ना ये वाली सब्ज़ी बनती है, क्योंकि आलू जो होता है ना वो बच्चों को बड़ा पसंद होता है और मुझे खुद को भी पराठे के साथ या रोटी के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो खैर मैं सुबह जो बची थी ना रात की आलू कतली, उसको जो है मैं पराठों के अंदर फिल करके ना उसके पराठे बना रही थी। तो बहुत अच्छा इस तरह से पराठे बन जाते हैं, कभी ट्राई कीजिएगा अगर ट्राई अब तक नहीं किया है। कि रात की बची हुई सब्ज़ी हो गई, दाल हो गई, अगर उनके भर के पराठे बना लेना तो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तो बाज़ दफ़ा अगर मूंग की दाल बच जाती है, अगर पतली वाली होती है तो उसको तो खैर आटे में गूँध के जो है ना रोटियाँ बनती हैं, और अगर बुनी हुई मूंग की दाल होती है तो उनको भी ऐसी पराठे के अंदर फिलिंग करके ना उनको बनाएं तो बहुत अच्छे बनते हैं पराठे। पहले जो जुगाड़ होते हैं ना, जो नाश्ते में अक्सर हमारी माएँ कर रही होती थी, तो हम शादी से पहले देखते थे कि यार अम्मी क्या कर रही होती है, और बाज़ दफ़ा हम ये भी कह रहे होते थे क्या अम्मी किस तरह, यानी कि छोड़ो रात की सब्ज़ी है तो बस दे दो किसी को ये वो। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है, जब आप खुद एक गृहस्थी वाले होते हो ना, तो फिर आपको ये चीज़ें फ़ील होती है कि नहीं हम फिर हर चीज़ को बचा रहे होते हैं, और फिर हमें बड़ा एक जो है ना इन चीज़ों का ख्याल होता है कि कोई चीज़ खाने की वेस्ट ना हो, ख़राब ना हो। तो ये चीज़ें शायद सबकी ज़िंदगियों में इस तरह का मोड़ आता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं आपके साथ कुछ यादें अपनी शेयर कर रही हूँ। ये इबाद के पैदा होने के बाद जो है ना अम्मी पापा की तरफ से बटी थी, और इसी तरीके से जो है ना जहांगीर के पैदा होने के बाद भी प्लेट्स बटी थी। अच्छा, ये था कि जहांगीर जो था ना मेरी पहली औलाद था, तो उस वक्त में मुझे इतनी अकल नहीं थी, इतना ज़्यादा पता नहीं था, और मेरा 7वां महीना जो है ना दोनों बच्चों की दफ़ा में अम्मी की तरफ हुआ, तो जो है ना इस तरह की प्लेट्स बांटी गई थी। तो मेरे पास जो है ना जहांगीर की जो है ना प्लेट एक भी नहीं है, लेकिन इबाद की दफ़ा में था कि दूसरा बच्चा था, और तो थोड़ी दूसरी बच्चे में जो ना आपको अकल आ जाती है ज़्यादा, आप थोड़ा सा चालाक से हो जाते हो। तो मैंने अम्मी से पहले किया था, मैं कहा भाई मेरे लिए एक प्लेट निकाल देना। पहले बच्चे की दफ़ा में जो है ना मुझे एक प्लेट भी नहीं मिली। तो जब भी मैं प्लेट देखती हूँ ना मेरी एकदम से यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो मैंने सोचा आज अपनी मेमोरी आप लोग के साथ भी शेयर कर। और सबको नाश्ते मैंने पराठे दिए, लेकिन मेरा खुद का दिल नहीं चाहा, तो बस मैंने ब्रेड का ही नाश्ता किया था। कौन बेंटन? तो ऐसा लगता था कैसे बात इधर दिखाओ फ्रंट अपना, बेंटन लग रहा है। जागिर को एकदम से याद आ रहा, याद आया मुझे अच्छे से याद नहीं है, व्हाइट पहनता था या फिर ग्रीन पहनता था? व्हाइट पहनता था भाई, व्हाइट। चलो आओ जल्दी आओ। तो जब भी मुझे रिकॉर्डिंग के लिए जाना होता है ना, तो हमें 2 दिन तकरीबन जो है ना इसी में बस लग जाते हैं, क्योंकि एक दिन हमारे आने जाने में लगते हैं, और दूसरे दिन इतनी कोई थकावट रहती है कि सारा दिन कुछ भी करने को दिल नहीं करता। और बच्चों की एक छुट्टी भी करवानी पड़ी तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मजबूरी में अक्सर आपको स्टेप लेना पड़ता है। तो अभी हम लोगों ने शाला लतीफ़ की जो है रबड़ी ली, क्योंकि अच्छा लगता है हैदराबाद से आप जाएँ तो अपने शहर की जो है सौगात लेते हुए जाएँ। रास्ते में देखें मुझे क्या नज़र आया, ये उबाले में बॉयल किया हुआ है ना इन्हें।
तो ये सब्ज़ी जो है ना भे के लाती है और ये सिंधियों में बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है। तो मुझे तो खैर फर्स्ट टाइम इसकी चाट नज़र आई तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी और मैंने दोबारा से गाड़ी मुड़वाई। मैं कहा मुझे जो है ना ये चाहिए, तो हस्बैंड कह रहे क्या क्या खाती रहती हो। लेकिन इसकी चटनी यकीन करें इतनी कोई अच्छी बनी हुई थी कि मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड ने भी इसको एंजॉय किया। और हर चीज़ के अंदर जो है ना गर्म मसाले से लेके हरा धनिया हर चीज़ डली हुई थी और बहुत चटपटी सी थी। ये जिन्नों की तरह फसाद करने वाली कौम है, क्या हमसे तेरी इबादत में कोता। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इस मौके पर फरिश्तों के जहनों में एक और बात भी आई। वो आपस में कहने लगे कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज्यादा। तो बच्चों को जो है ना टीच करने का ये टाइम बहुत अच्छा होता है कि गाड़ी में अपने जो है ना इस तरह के इस्लामिक वाक़यात और इस्लामिक बातें लगाएं, तो बच्चे जो है ना सफ़र भी इंजॉय करते रहते हैं और अपने दिमाग में बातें भी बिठाते रहते हैं। तो मैं तो इस तरह के वाक़यात हो गए, नाते हो गई, यही लगा के जो है अपनी गाड़ी में रखती हूँ। तो हम लोग पहुँच गए थे कराची और यहाँ आती जो है ना मैंने खाई ठंडी ठंडी कुल्फ़ी और साथ में हम लोगों ने खाना वगैरह पहले बच्चों को खिलाया, क्योंकि हमें पता था कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना है और अभी हम लोग दिन में जो है ना स्टूडियो जाएंगे तो हम लोग को रात ही हो जाएगी। तो बच्चों को हमने पहले ही कहा था कि भाई खाना वगैरह खा लेना और घूमने का कोई सीन नहीं होगा क्योंकि सारा दिन जो है ना हमें स्टूडियो में ही लग जाता। तो अम्मी पापा और अंबर जो है ना ये लोग भी पहुंच गए थे हमारे बस 10-15 मिनट पहले जो ना ये लोग पहुंचे थे। तो अभी हम लोग आए थे रिकॉर्डिंग वाले स्टूडियो में क्योंकि यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग की जो है हमें चीज़ें देखनी थी और माशाल्लाह से नात जो है वो रिकॉर्ड होकर आ चुकी है और इतनी कोई खूबसूरत कलाम है। इस बार बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को अच्छा लगेगा। वैसे तो हर बार ही अच्छा लगता है लेकिन इस बार की बात इसलिए अलग है क्योंकि मेरे आका का जो है वो जश्न आ रहा है, ईद मिलादुन्नबी है, तो उसके हवाले से जो है कलाम पढ़ा है तो माशाल्लाह से बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा यहाँ पे वसीम बदामी और भी काफ़ी लोग आए हुए थे तो उनकी भी यहाँ पे जो है कुछ काम वगैरह चल रहा था। तो ये वीडियो खैर मेरे हस्बैंड बना रहे थे, मेरा तो शूट अंदर चल रहा था। ये छोटी सी क्लिप मेरे पास थी, मैं कहा चले मैं इसको भी ऐड कर देती हूँ। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी आदत के हैं वसीम भाई, क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि इतना एक नाम है इनका और इतने मशहूर शख्सियत हैं लेकिन इतने डाउन टू अर्थ हैं कि बच्चों से भी इतनी शफकत से मिलना और सबको सलाम करना, तो ये चीज़ होती है इंसान की जो याद रह जाती है। वरना इखलाक ना हो ना बंदे में तो भले कितना ही मशहूर हो तो वो चीज़ फिर हम उसको बुरे अल्फाजों में याद करते हैं कि यार क्या बंदा था। तो ये चीज़ होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, हम आप भी हों, तो गुरूर तो कभी भी इंसान में होना ही नहीं चाहिए। अरे आप लोग खाए ना, तो आप इतने सारे दे रहे हैं, आपको भूख लग रही थी ना। ठंडी नहीं है क्या? तो मेरा वीडियो शूट तो हो चुका था, अभी बस अंबर का होना बाकी था और अम्मी को कुछ काम था तो अम्मी जो है बाज़ार चली गई हैं। तो बस बच्चे जो है ना थोड़ा सा थक से जाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा पीरियड होता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोगों को लगता होगा कि बस हम लोग जाते होंगे और बस ये काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाते होंगे, लेकिन यकीन करें कि जहाँ पे भी अल्लाह पाक आपको जो है तरक्की दे रहा होता है, आपको ऊपर लेके जा रहा होता है ना, तो उसके पीछे अनथक मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत लग रही होती है, टाइम लग रहा होता है। तो बस अल्लाह पाक जो है बस अपनी अच्छे कामों में जो ना हमें मसरूफ़ रखे, मेरी यही दुआ होती है। पैर दबा दो प्लीज़। अरे थोड़ा कभी तो प्यार से दबा दिया करो ये बात, अब इतना भी नहीं तो फिर सही से ना, दर्द हो रहा है पैर में यार, इतनी देर से खड़े होके रिकॉर्डिंग करवाई, दबा दो ना प्लीज़। जो जहांगीर कितना अच्छा दबाता है, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, शाबाश। हाँ अल्लाह ताला फर्क पोजीशन लाए बात की। मम्मा जी बेटा। हाँ आपसे मैथ्स का क्वेश्चन करूँगा, मौत का क्वेश्चन। अच्छा अगर आपको नहीं पता तो फिर कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों। क्या? 999 कितने क्या हुआ? ये किसी व्यूवर से पूछा, तुमने खुद ने भी सर गुजा लिया इस बात पे। हैं 999 कौन क्या क्या तुम ये क्या कौन सा हिसाब था? टेबल 9092। अजीब हो भाई, तुम पैर दबाओ यार, ये बात सही से तो दबाओ। मैं अभी मैं सही है बस। नहीं है जाएंगे बच्चों को भी जो है ना काफ़ी शौक होता है जा रहा है नाते पढ़ने को, और ये बात को तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इसको नाते भी याद हैं। तो बस यही कहता है कि मेरी भी रिकॉर्डिंग जो है ना मम्मा करवाएं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग इसकी भी रिकॉर्डिंग करवाएंगे। गर्मी में चाय कौन पीता है?
चलिए अपना सीखिए। उनको तो चाय भी पीना चाहिए। हम यहाँ पे बैठेंगे पाकिस्तान नंबर 1 लीजिंग कंपनी हीरा भाई। ये लिखा हुआ चलिए। यहाँ पे अहमद शाह की रिकॉर्डिंग हुई थी। हाँ तेरी बात अहमद शाह। अहमद शाह पीछे तो देखो। अभी कौन आया हुआ था? वसीम बदामी आया हुआ था। आज तो काफी बड़े-बड़े लोग आए हैं, वैसे भी आए हैं। और भी आए हैं। ये बाद में तो फोटोज खिंचवाई हैं। अच्छा, डिफेंस में जो है ना बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है ना सन्नाटा हो जाता है। आम इलाकों में फिर भी आपको रौनक देखने में मिलेगी, लेकिन डिफेंस में तो बहुत ही जल्दी जो है ना दुकानें वगैरह सब कुछ बंद हो जाती हैं। तो हम लोग जो है ना आए थे सिविक सेंटर की तरफ, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग रिकॉर्डिंग करवाने आए थे ना तो उस टाइम पे हम लोगों ने डिफेंस में बिरयानी खाई थी, जो कि हम लोग को इतनी मज़ेदार नहीं लगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जहाँ के आपको टेस्ट समझ में आ जाते हैं ना, तो आप वहीं का खाना ट्राई करो, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है, फिर थकावट भी इतनी ज़्यादा होती है कि फिर दिल नहीं करता कि जो है ना कुछ न्यू ट्राई करो या फिर बहुत दूर दूर जो है ना जाया जाए। तो ये कि अभी हम लोग सिविक सेंटर की तरफ थे और यहाँ से सीधे जो है सुराबकोट की तरफ निकलेंगे। और यहाँ की बलाई बोटी अगर आप लोगों ने अब तक ट्राई नहीं की है ना, ये मेहरान वालों की, ये कोई इतनी यमी होती है। तो ये वाला टेस्ट जो है ना मुझे और कहीं पे भी नहीं मिलता, और हम लोग जब भी यहाँ पे आते हैं ना तो ये खाते ज़रूर हैं। इबाद सिम्बा इबाद बस परेशान हो रहा है वो इबाद। अब ये हमारी वीडियो बनाया करेगा नहीं बा मुझे तो बा मुझे डर लगता है, बा मुझे डर लगता है। सुनो ये इसको मना करें। मुझे जितना ज़्यादा खौफ आता है ना जानवरों से, मेरी दोनों औलादों को उतना ही ज़्यादा जो ना ये लोग इतना अटैच रहते हैं जानवरों के साथ कि इनका बस नहीं चलता कि रोडों से जो ना पकड़ पकड़ के लेकर आ जाएं। ये सारे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए। तो खैर ये तो मैं मना करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे खौफ भी बहुत आता है, और सच्ची बात है मुझे घरों में जो ना जानवर बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, तो इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। लेकिन होता है तो मैं तो खैर काफ़ी डर रही थी। अच्छा, ये हाईवे पे जो ना अभी हम लोग पहुँचे हैं, तो यहाँ पे आके हमारी मुलाकात हुई है अम्मी पापा से, क्योंकि अम्मी वाले जो ना डायरेक्ट बाज़ार से जो ना हाईवे की तरफ निकले थे। तो खाना भी हम लोगों ने अलहदा खाया। अंबर हमारे साथ थी और अब हम लोग यहाँ पे चाय पियेंगे, और थकावट कोई इतनी थी कि दिल चाह रहा था कि बस यहीं पे लेट के सो जाए। अभी पूरा सफ़र जो था ना वो बाकी था। हैदराबाद अभी काफ़ी दूर था, क्योंकि ये तो कराची के स्टार्ट में ही होटल था ना जहाँ पे अभी हम लोग बैठ के चाय पी रहे हैं। और ये छोटा सा जो है ना यहाँ इन लोगों ने इस तरह से देखें, ये दड़वा कहते हैं ना इसको, जो जानवरों का जो रखते हैं जिनको, तो यहाँ पे ये मुर्गे और कबूतर पता नहीं अंदर क्या क्या चीज़ें थी। तो ये बात बड़ा मैं कह रही हूँ ना कि जानवरों को देख के तो ये लोग बिल्कुल दीवाने से हो जाते हैं। बस जहाँ पे कोई इनको मुर्गा मुर्गी बिल्लियाँ कुछ भी नज़र आ जाए ना तो ये अपने अपने होशो हवास खो बैठते हैं। चलिए जी, आज का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और बस हम लोग पहुँच गए थे हैदराबाद। मिलते हैं जल्दी। अल्लाह हाफिज़।